Next is 5 resistances are connected as shown in the following figure. The equivalent resistance between A and B is 5 resistances लगे हुए हैं, आपको A पॉइंट ये रहा एंड B पॉइंट ये चेक कर लीजिए। कई बार डायगोनल में भी पूछ लेते हैं, कई बार इस तरह भी पूछेंगे, कई बार इस तरह भी पूछेंगे। A और C पूछा है, देखिए अब यहां पे, सॉरी A एंड B, A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस आपको बताना है कितना होगा। सो A इज दिस, B इज दिस, ओके। A और B के बीच में 10 ओम सीधे सीधे कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्टेड है। बोलता है कि मैं तो सीधे भैया A और B के बीच कनेक्टेड हूं, मेरे को ध्यान रखना, मेरा ख्याल रखना। ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये यहां लिख लो। फिर देखोगे तो आपको यहां पे ये दोनों सीरीज में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बीच में आ गया। ये दोनों आपको सीरीज में जरूर दिखेंगे। यस, 3 ओम एंड 7 ओम, 3 + 7 ऐड कर दो, कितना, 10 ओम। तो इन दोनों की जगह ये भी हट गया, ये भी हट गया, 7 + 3 10 ओम एक लग गया रेजिस्टेंस। नो नो नो, 10 ओम यहां तक आया। 10 के साथ में इन दोनों पॉइंट्स पे देखिए आप, 10 ओम एंड 10 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 10 और 10 कनेक्टेड इन पैरेलल कितने हो गए, 5। सो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा के आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लो। इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटाओ और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लो, ये वाला। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 ओम, ओके। 5 के साथ अब ये एक 5 और कनेक्टेड है, तो 5 और 5 ये दोनों कितने हो गए, 10। सो मैं इसकी जगह पर ये वाला रेजिस्टेंस यहां बना देता हूं। व्हाट इट इज 10 ओम। 5 एंड 5 A और B के बीच में इस सब का कॉम्बिनेशन कितना आया, 10। नाउ A एंड B के बीच में कनेक्टेड 10 ओम एंड 10 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, सो डायरेक्ट हो गया 5 ओम। दिस इज द आंसर। Next question. 2 uniform wires A and B are of the same metal and have equal masses. Okay. Same metal. Same metal का मतलब क्या हुआ? Same metal मतलब उनकी जो रजिस्टिविटी है वो इक्वल होगी। ओके, रजिस्टिविटी दे आर इक्वल, रजिस्टिविटी, डेंसिटी ऑल्सो इक्वल एंड हैव इक्वल मासेस। मास भी उनका सेम है, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। ओके, रेडियस ऑफ वायर A इज ट्वाइस दैट ऑफ B। रेडियस ऑफ वायर A, वायर A की रेडियस ध्यान से समझिए, वायर A की रेडियस जो है वो ज्यादा है, डबल है, और B अगर वायर है उसकी रेडियस जो है वो कम है। तो कितनी है, रिलेशन क्या है, डबल है, मीन्स RA इज 2 times RB। दिस इज B, दिस इज B। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ A एंड B व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज, इन दोनों को पैरेलल में लगा लोगे तो इनकी रेजिस्टेंस A इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ B। सो इसके बारे में आपको बताना है, क्या बताना है। ऑप्शन जरूर देखा करिए जब भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो। 4 ओम व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A इज 4.25 ओम, मींस RA आपको दे रहे हैं और टोटल रेजिस्टेंस आपको दे रहे हैं कॉम्बिनेशन का। 5 ओम व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A इज 4 ओम, 4 ओम व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर B इज दिस, 5 ओम व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर B इज दिस। सो हमको पहले इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहिए और उसके बाद में फिर ये ऑप्शन एक एक डाल करके देखना कि किससे मैच करता है, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इनका यूज करके इन दोनों में आपस में रिलेशन बना लूं, RA और RB में क्या रिलेशन होगा। सो फॉर्मूला डाल देता हूं मैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, एरिया। बिकॉज सिलिंड्रिकल वायर है तो एरिया कितना होगा, πr²। दिस इज फॉर A, दिस इज फॉर A, दिस इज फॉर A। फिर B को भी मैं लिखता हूं नीचे,
बी के लिए क्या रिलेशन होगा, रेडियस रजिस्टिविटी ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी एंड पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रो एल बाई ए, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसीलिए, ठीक। मटेरियल इज सेम, तो मटेरियल इज सेम तो ये आप कैंसिल कर दो, फिर पाई से पाई कैंसिल कर दो, रेशियो कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो गया, लेंथ का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का रेशियो का स्क्वायर, आर बी अपॉन आर ए स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ये तो आपको मालूम है ना, रेडियस, लेंथ का रेशियो नहीं मालूम है। तो लेंथ की रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वायर ए इज सेम एज डेंसिटी ऑफ वायर बी, मास इक्वल है अपॉन वॉल्यूम की जगह आप इसमें क्या करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, मास ऑफ द बी डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर ऑफ बी स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ बी, ये फॉर्मूला यूज करिए। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मास का रेशियो मास मास भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस में ले जाओ, आर ऑफ बी स्क्वायर एंड एल ऑफ बी is equal to r of a square into L of a. So what is LA upon LB? LA upon LB, this ratio is coming as RB upon RA square. Oh, RB upon RA whole square. तो लेंथ जो थी ये वाली देखिए LA upon LB, इसकी जगह पे आप RB upon RA, यही सेम चीज का स्क्वायर, यही एक बार और आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी अपॉन आर ए होल 4। नाउ आर ए इज दिस इज 2 टाइम्स आर बी, तो आप क्या करो यहां पे डाल दो 2 टाइम्स आर बी और इसका होल पावर 4 है, आर बी कैंसिल आउट, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। सो व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इज 1:16, इतना नोट करिए। नाउ रजिस्टेंस का रेशियो आपको मिल गया, ये पता चल गया आपको कि दोनों के रजिस्टेंस में 1:16 का रेशियो दिया हुआ है। नाउ जब आप अब पैरेलल में जोड़ेंगे, अब देख लो यहां पे पैरेलल में आर ए एंड आर बी, they are connected in parallel. What is the formula? Formula is R1 R2 upon R1 plus R2. यहां पे लेकिन क्या है कि RA this is RB upon 16, तो मैं RA को तो रहने देता हूं, RB की जगह 16 RA लिखना इजी पड़ेगा, वो लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई RA is RA plus RB is 16 times RA। सॉल्व कर लो इसको, 16 times RA into RA डिवाइडेड बाई 16 plus 1 17 times RA, ये कैंसिल, आपका कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, टोटल 16/17 टाइम्स RA। इतना लाके आपने छोड़ना पड़ेगा, फिर ऑप्शन डालिए, ऑप्शन ए चेक करिए, टोटल कॉम्बिनेशन 4 ओम आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू आना चाहिए 4 ओम, कब, जब आर ए इज 4.25 ओम, चेक करिए, यस इट इज 16/17, डेफिनेटली इट इज लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, 16 होता तो 1 आ जाता, स्लाइटली लेस देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4.25 जब आप करेंगे, यस इट इज कमिंग एज 4 ओम सॉल्व करने पर। सो ऑप्शन ए ही आ गया डायरेक्ट, नहीं तो इसको चेक करते आप, ये आप 4 ओम डालते तो 16/17, बिकॉज दिस इज लेस देन 1, तो 4 ओम से लेस आती वैल्यू, 5 ओम नहीं आ सकती थी,
रेजिस्टेंस ऑफ बी आप चेक करते, इसी तरह से यहां पे आप बी को रिप्लेस किया था अभी हमने ए को रिप्लेस करके, फिर पर ए आंसर आ गया तो हमको यहीं पर यही आंसर दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई इज, एक्स और वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। चेक करें, देखिए मेरे को क्या दिखता है, 1 ओम 1 ओम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा दो, 1 + 1 कितना 2 ओम, ये हट गया ये हट गया। अब 2 ओम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, 2 and 2 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो 1 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस को, ये तीनों खत्म, एक रेजिस्टेंस लग गया इसकी जगह पर यहां पर, एंड उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 ओम। नाउ दिस 1 ओम एंड दिस 2 ओम दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 1 + 2 कितना 3 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 3 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 3 ओम, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनको कुछ सोचना ही नहीं है। y और ये पॉइंट कहां गया x, 3 3 3 कनेक्टेड इन पैरेलल, 3/3, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने 3 और रेजिस्टेंसेस कितने 3 ओम। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, R/N, व्हाट इज द आंसर 3 ओम/3 कनेक्टेड पैरेलल, 1 ओम इज द आंसर।